Types of cancer, against cancer, as the cancer diagnosis, cancer, cancer therapies, cancer from cancer. कैंसर मतलब कैंसल। एक कहावत पिछले दशक में बहुत पॉपुलर थी बिकॉज लोगों को कैंसर से इतना डर लगता है, और क्यों ना लगे। कैंसर जो है वो आपकी लाइफ को इतना मिजरेबल बना देता है कि लाइफ जीने का आपका कोई पर्पज ही नहीं रहता। आज की मॉडर्न थेरापीज कैंसर को ठीक करने के लिए 50% नुमन योग्य हो चुकी है। डॉक्टर्स, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, ड्रग्स, और लोग तो ये भी बोलते हैं कि कैंसर का सीक्रेट ड्रग भी आज यहाँ पे आ चुका है हमें, लेकिन वो रिलीज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी लोग इसे डरते हैं। और आज हम हमारे वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, कैंसर क्यों होता है, कैंसर किन को होता है, क्यों कोई हेल्दी लाइफस्टाइल वाले पर्सन को भी कैंसर हो गया और क्यों कोई एकदम खराब लाइफस्टाइल वाले पर्सन को भी कभी कैंसर नहीं हुआ। ये सभी सवालों का डिटेल में क्वेश्चनरी आंसर करेंगे और जिससे आपके सभी डाउट सॉल्व हो। अगर आपको कैंसर है तो इसमें क्या डाइट, क्या ट्रीटमेंट, क्या सॉल्यूशंस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। माय सेल्फ डॉक्टर गौतम जानी from Fitness with Gomes in FGIT. We make better health professionals and we make better living for people. We transform you. तो आज हमारे साथ जुड़ी हमारे नए टॉपिक में ऑन कैंसर। What is कैंसर? कैंसर क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं। कैंसर आपके सेल का एक अननेचुरल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जहाँ पे ऐसे सेल डेवलप होते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं। धीरे धीरे ये एक ऑर्गन से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्लोली ख़त्म हो जाती है। तो कई बार लोगों को ऐसा फील होता है ना कि मुझे कैंसर लास्ट स्टेज में पता चला, बिकॉज ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। कई बार पेशेंट को पता ही नहीं होता लास्ट स्टेज तक कि उसे कैंसर भी है, बिकॉज ये अपनी सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखाता। इसीलिए कैंसर को समझना ज़रूरी है और इसकी अवेयरनेस तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कैंसर होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, मतलब अगर हेरिडिटरी में ये चीज़ चली आ रही है। सेकंड होता है एक्सपोजर एनवायरनमेंट, मतलब आप ऐसे एक्सपोजर में है जैसे कि आप अल्कोहल, टोबैको या तो सिगरेट्स या तो ऐसे चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो ड्रग्स है, इंटॉक्सिफिकेशन है बॉडी के लिए, और पॉइजनस फैक्ट्रीज में काम करते हैं। थर्ड हो सकता है विच इज़ वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। ऐसे वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको किल करती है। इसीलिए ये रीजंस को पहले समझना ज़रूरी है कि ये रीजंस की वजह से शायद आपको हो सकता हो, तो आप ये चीज़ से पहले ही अवेयर हो जाए। कैंसर के कई टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज कार्सिनोमस। ये आपकी स्किन से स्टार्ट होता है और लंग्स है, ब्रेस्ट टिश्यूज है, या तो आपके कॉलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ तक ये फैल सकता है, उसमें भी हो सकता है। एक है सार्कोमास। सार्कोमास कैंसर जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके बोन्स, मसल, सॉफ्ट टिश्यू, मतलब लिगामेंट, कार्टिलेज टेंडन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। थर्ड इज ल्यूकेमिया, जो बोन एंड बोन मैरो को खत्म कर देता है या उसमें फैलना स्टार्ट होता है। एंड फोर्थ इज लिम्फोसिस, जो लिम्फेटिक सिस्टम को इम्पैक्ट कर देता है, उसके फंक्शंस को डैमेज करता है। तो ये 4 प्रकार के मुख्य कैंसर होते हैं जो होते हैं। इसमें सब कुछ आ गया, आपके ऑर्गन्स आ गए, आपकी स्किन आ गई, आपके बाहरी मसल्स आ गए, बोन्स आ गए, सॉफ्ट टिश्यूज आ गए, और साथ साथ में आपके जो एकदम इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम है, वो सिस्टम भी आ गए। तो कैंसर बॉडी के इन शॉर्ट कोई भी पार्ट में हो सकता है, जरूरी नहीं कि कैंसर जो है वो स्पेसिफिक पार्ट में ही हो, इतना समझ लेना जरूरी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर साल 20 मिलियन केसेस कैंसर के नए रजिस्टर होते हैं और 10 मिलियन डेथ्स होती है कैंसर की वजह से। तो 2050 तक ये आंकड़ा 35 मिलियन नए केसेस पर पहुंच जाएगा। और ये कैंसर आज बहुत क्यों पॉपुलर हुआ है अमॉन्ग पीपल, कैंसर क्यों ज्यादा हो रहा है, इसके कौन से रीजन है, उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पॉपुलर जो कैंसर्स होते हैं वो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर है। और ये भी क्यों ज्यादा हो रहा है उसका भी एक साइंटिफिक एविडेंस है, वीडियो में आगे हम उसकी बात करेंगे। थोड़ी सी रियलिटी की बात करें तो आज कैंसर ज़्यादा इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत चेंज हो चुकी है ना। अब एक सिगरेट या टोबैको जब आप कंज्यूम करते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस कैन कॉज अ थ्रोट कैंसर और दिस कैन कॉज अ लंग कैंसर, फिर भी आप खाते हैं। फिर अल्कोहल जो है उसके ऊपर भी लिखा हुआ दिस इज इंजरियस टू हेल्थ, कॉलन कैंसर ये कर सकता है। आप जो मीट लवर्स है उनको भी कॉलन कैंसर हो सकता है। और जो तली हुई और रिफाइंड चीज़ें खाते हैं उसमें जापान जैसी कंट्रीज में तो लिखा हुआ है दिस इज हैजार्डस टू हेल्थ, दिस इज कंटेन्स इन हाई शुगर क्वांटिटी। तो ये भी अलग अलग प्रकार
प्रकार के कैंसर कर सकता है, कॉज कर सकता है। आज हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हमारे फार्मिंग से, ग्रोसरी से चीजें आती है वो पेस्टिसाइड्स युक्त होती है, ये भी कैंसर कॉज करती है। यूरोपियन यूनियन ने तो एक लॉ लगाया है कि कौन सी चीजें कितने पेस्टिसाइड्स के साथ बनी है वो आपको लिखना जरूरी है, जिससे लोग कैंसर से बच सके। बिकॉज हमारे यहाँ से वहां पे कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो इसीलिए समझना जरूरी है। जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे ये केसेस क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हमने मॉडर्न होने के चक्कर में, ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा एग्रीकल्चर के चक्कर में, ज्यादा एडवांस होने के चक्कर में हमारी लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली चेंज किया। एक सर्वे तो ये भी कहता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी बॉडी जो है ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का अपटेक नहीं कर पाती, एंड कैंसर के सेल ऑक्सीजन के अपटेक में जिंदा ही नहीं रह पाते। तो आप फिजिकल एक्टिविटी ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना भी कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा तो जो कारण होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन या जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन अनुमान आज के समय के 70 to 80% केसेस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अनुमान अपने आप को हेल्दी मानते फिर भी कैंसर होगा, और वो यही कारण की वजह से उनको कैंसर हो रहा है। क्या हम लोग इतने अंधे और इतने अनअवेयर हैं कि ये सब पता होते हुए भी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रहे? व्हाट इज योर टेक? कमेंट में लिखिए जरा, मुझे जानना है।